हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2023 से जितने भी इम्पॉर्टेंट वोकैब बन सकते हैं वो सारे वोकैब के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हमारा है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, यानी किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, त्याग देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? गिव अप हो जाएगा, रिजेक्ट होता है, रिनाउंस हो जाएगा, ड्रॉप होता है, डिज़र्ट होता है, क्विट होता है, फॉरसेक होता है, लीव होता है, फॉरगो होता है, सरेंडर होता है, वोकैट होता है, रिलिंक्विश होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है अभोर। अभोर का मतलब होता है घृणा करना, किसी चीज़ से बहुत एबोमिनेट करना, उसको हम लोग अभोर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसडेन होता है, हेट हो जाएगा, एबोमिनेट होता है, डिसलाइक हो जाएगा, स्कॉर्न हो जाएगा, डिस्पाइज हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है निश्चल, बिल्कुल हॉनेस्टी के साथ किसी के साथ रहना, उसको हम लोग एबव बोर्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है ऑनेस्ट हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, सेंसियर होता है, ओपन होता है, ट्रस्टवर्दी होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। एब्राइज वर्ड हमारा है एब्राइज। एब्राइज का मतलब होता है संक्षेप में, यानी किसी चीज़ को कंसाइज कर देना, कम कर देना, डिक्रीज कर देना, उसको हम लोग एब्राइज कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? शॉर्टेन हो जाएगा, कंप्रेस होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, रिड्यूस होता है, कर्टल होता है, एब्रेविएट होता है, ड्विंडल होता है, सबसाइड होता है, शॉर्ट होता है, कंसाइज होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है? एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब होता है आकस्मिक। जब कोई चीज़ सडनली हो जाती है उसको हम लोग एब्रप्ट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सडन हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा, ब्लंट होगा, शार्प होगा, अनएक्सपेक्टेड कहेंगे, क्विक कहेंगे, कर्ट हो जाएगा, रूड हो जाएगा, हैस्टी हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड हमारा क्या है? एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, मतलब कि बिना सोचे समझे कुछ भी इस स्टूपिड तरीके से बातें करना, उसको हम लोग एब्सर्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फुलिश हो जाएगा, और लूडिक्रस होता है। लूडिक्रस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। स्टूपिड हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएगा, रिडिकुलस हो जाएगा, और हमारा इरेशनल हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एबेंडेंस। एबेंडेंस का मतलब होता है प्रचुरता। जो चीज़, कोई चीज़ प्लेंटीफुल होती है, अधिक्य में होती है, उसको हम लोग एबेंडेंस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है प्लेंटी हो जाएगा, प्रोफ्यूजन हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड हमारा क्या है? अकस्टम्ड। अकस्टम्ड का मतलब होता है आदी, किसी चीज़ का हैबिचुअल हो जाना, उसको हम लोग अकस्टम्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हैबिचुअल हो जाएगा, रेगुलर हो जाएगा, यूजुअल होता है, कस्टमरी होता है, कन्वेंशनल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्नॉलेज होता है या कहीं कहीं एक्नॉलेजमेंट लिखा रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, उसको हम लोग एक्नॉलेज कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडमिट हो जाएगा, कंसेंट हो जाएगा, प्रोफेस होता है, अलाउ होता है, कंसीड होता है, कन्फेस होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। कंसीड तो बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगला वर्ड हमारा क्या है? एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन करना, यानी किसी चीज़ को गेन कर लेना, किसी चीज़ को पा लेना, उसको हम लोग एक्विजिशन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक्वायरमेंट होता है, बेनिफिट होता है, गेन होता है, किसी चीज़ को अचीव कर लेना, अचीवमेंट होता है, प्रोफेशन होता है, अटेनमेंट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। अगला वर्ड हमारा क्या है? अधेर।
अधेर का मतलब होता है पालन, किसी चीज़ का पालन करना, उसको हम लोग अधेर कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है क्लिंग होता है, कीप होता है, फशेन होता है, बिंड होता है और स्टिक होता है, ज्वाइन होता है, होल्ड होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अधेर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड हमारा क्या है? एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है कोई आपदा आ जाना, विपत्ति आ जाना, मिसफॉर्चून हो जाना, उसको हम लोग एडवर्सिटी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिसफॉर्चून हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा, इल लक हो जाएगा, वो हो जाएगा और हार्डशिप होता है, डिस्ट्रेस हो जाएगा, मिजरी हम लोग कह सकते हैं, पोवर्टी होता है, ट्रबल होता है, एफ्लिक्शन होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड क्या है? अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब होता है अपमान। अपमान, उसको हम लोग अफ्रंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रोवोक हो जाएगा, इरिवरेंस हो जाएगा। ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है? अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब होता है चिंताजनक, मतलब कि चिंताजनक कोई चीज़ स्कैरी हो, डरावनी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अलार्मिंग कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्राइटफुल हो जाएगा, डेडफुल होता है, ट्रबल होता है, ऑफुल कह सकते हैं, टेरिबल हो जाएगा, शॉकिंग हो जाएगा, ओमिनस। ओमिनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओमिनस हो जाएगा, ऑफुल हो जाएगा, थ्रिटेनिंग होता है, स्कैरी होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एमलगमेट। एमलगमेट का मतलब होता है मिलाना, किसी चीज़ को मिला देना, कंबाइन कर देना, उसको हम लोग एमलगमेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स कंबाइन हो जाएगा, ब्लेंड होता है, मर्ज होता है, यूनाइट होता है। अगला वर्ड हमारा क्या है? एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज़ अस्पष्ट होती है, मतलब डाउटफुल होती है, ऑब्सक्योर होती है, उसको हम लोग एम्बिगुअस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनक्लियर, जो क्लियर ना हो, अनसर्टेन, जो सर्टेन ना हो, डाउटफुल, अनश्योर, अनश्योर हो जाएगा, वैग्यू होता है और इनडिफिनिट होता है, ऑब्सक्योर कह सकते हैं, मिस्टीरियस कह सकते हैं और एम्बीवैलेंट कह सकते हैं। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एमिएबल। देखिए एमिएबल, जो ये एमिएबल वर्ड है ना, ये एसएससी वालों का फेवरेट वर्ड है। तो किसी भी एग्ज़ाम का ये जो है फेवरेट वर्ड है। एमिएबल में तो ज़रूर से ज़रूर सिनोनिम्स पूछता ही पूछता है। तो एमिएबल का मतलब क्या होता है? सौम्य होता है। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? लवेबल होता है, सोसेबल होता है, चार्मिंग होता है, कॉर्डियल। कॉर्डियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, कॉर्डियल बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्डियल होता है, वाइनिंग होता है, एफेबल होता है, प्लीजिंग होता है, एग्रीएबल होता है, आउट गोइंग होता है, फ्रेंडली कह सकते हैं, जेनियल कह सकते हैं। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? एंटिक। एंटिक मतलब होता है प्राचीन, हम लोग नहीं कहते एंटिक पीस। एंटिक पीस मतलब कोई प्राचीन चीज़। तो एंटिक, एंटिक मतलब होता है प्राचीन। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एंशिएंट होता है, आउटडेटेड कहेंगे, ओल्ड फैशन्ड कहेंगे, अपशोलेट कहेंगे, अपशोलेट मतलब बहुत पुराना, और क्वाइंट कहेंगे। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है? अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है, अपेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अपेरेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज़ बिल्कुल लूसिड हो, बिल्कुल लूसिड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपेरेंट कहते हैं। लूसिड मतलब होता है अस्पष्ट हो, बिल्कुल क्लियर, डिस्टिंक्ट, विजिबल और हमारा कॉन्स्पिकुअस, ऑब्वियस, इविडेंट। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? अर्जेंट। अर्जेंट का मतलब होता है उत्कट। उत्कट मतलब कि जेलस कहना, किसी से गुस्सा करना, उसको हम लोग कहते हैं अर्जेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ईगर हो जाएगा, डिवोटेड हो जाएगा, इंटेंस हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, पैशनेट, सॉरी पैशनेट मतलब कि बहुत ही नहीं, उल्लास होना, उसका मतलब होता है। उसको हम लोग अर्डेंट कहते हैं। जेलस नहीं, तो जेलस है, मतलब उत्साह वाला है। पैशनेट, अर्नेस्ट, जेलस हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं।
अगला वर्ड देखिए क्या है, एसिडुअस। एसिडुअस जो है ये बहुत ही फेवरेट वर्ड है एग्ज़ाम वालों का। हर एग्ज़ाम में ये इसको भर के क्वेश्चन देते हैं। तो एसिडुअस मतलब क्या होता है, परिश्रमी। जो बहुत परिश्रमी होता है उसको हम लोग एसिडुअस कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है, इंडस्ट्रियस होता है, एक्टिव होता है, डिलीजेंट होता है, डिवोटेड होता है और टायरलेस होता है, लेबोरियस कहते हैं, केयरफुल कहते हैं, अटेंटिव कहते हैं और बोल्ड कहते हैं हम लोग। निर्भीक जो होता है, साहसी होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, ऑडेशियस। ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। जो बहुत कैसा बोल्ड हो, निर्भीक हो, उसको हम लोग ऑडेशियस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इंटरप्रेट होता है, एडवेंचरस होता है, जो डेयरिंग होता है, ब्रेव होता है, बोल्ड होता है, करेजियस होता है, इंसोलेंट होता है, इम्पुडेंट होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्पिशियस का मतलब होता है शुभ। जो चीज़ शुभ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्पिशियस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रॉपिटस हो जाएगा, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट, इनफॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अशुभ हो, बेकार हो, भयानक हो, टेरिबल हो, उसको हम लोग इनफॉर्चुनेट कहते हैं। ये कैसा है, फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब होता है शुभ। बिनाइग हो, होपफुल हो, फेवरेबल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्पिशियस कहते हैं। अगला वर्ड हमारा है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जो चीज़ जेन्युइन हो, मतलब कि विश्वसनीय हो, जिस जो एक्चुअल में हो, ट्रूथ में हो, रियलिटी में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑथेंटिक कहते हैं। इसका सिनोनिम जेन्युइन देखिए हो जाएगा, वेरिटेबल हो जाएगा, रियल हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, एक्चुअल हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। नहीं, हम लोग कहते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब का मतलब क्या होता है, सहायक वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। वही हमारा ये एक्सिलरी। एक्सिलरी का मतलब भी होता है सहायक। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हेल्पिंग हो जाएगा, सब ऑर्डिनेट हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, स्पेयर हो जाएगा, हम लोग सपोर्टिंग कहेंगे, एडिशनल कहेंगे। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है बरेन। बरेन का मतलब होता है जो बांझ होता है उसको हम लोग बरेन कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्टेराइल हो जाएगा, डेजर्ट हो जाएगा, चाइल्डलेस होता है, बेयर होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, डल होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, बिलीव। बिलीव का मतलब होता है आस्था रखना, किसी को ट्रस्ट करना, उसको हम लोग बिलीव कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा, सर्टेनिटी हो जाएगा, फैथ होता है, ट्रूथ होता है, रिलायंस होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है बेनिथ। बेनिथ का मतलब होता है नीचे, यानी कि बॉटम में जो चीज़ होती है उसको हम लोग बेनिथ कहते हैं। इसका सिनोनिम्स बेलो हो जाता है, इन्फीरियर होता है, अंडर कहते हैं, डाउन कहते हैं, अंडरनीथ कहते हैं। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद देना, किसी को ब्लेसिंग करना, उसको हम लोग बेनेडिक्शन कहते हैं। इसका सिनोनिम्स ब्लेसिंग हो जाएगा, बून होता है और बेनिजन होता है, प्रेयर होता है, ग्रेस होता है, फेवर होता है, ग्रैटिट्यूड कहते हैं, हम लोग बैप्टिज्म कहते हैं, ऑडिशन कहते हैं। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है कोई बड़ी मिस्टेक हो जाना, कोई बड़ी भूल हो जाना, उसको हम लोग ब्लंडर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स मिस्टेक होता है, एरर हो जाएगा, फॉली होगा, ओमिशन होगा, फंबल होगा और हमारा फॉल्ट होगा। ये सब इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, बोस्टफुल। बोस्टफुल का मतलब होता है डींग मारने वाला, जो बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें करता हो, झूठ बोलता हो, डींग मारता हो, उसको हम लोग बोस्टफुल कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है ब्रैगिंग हो जाएगा और हमारा ब्रागार्ट हो जाएगा, प्राउड हो जाएगा और हम लोग कह सकते हैं पॉम्पस कह सकते हैं, वेन कह सकते हैं, एरोगेंट कहेंगे, हॉटी कहेंगे, ईब कहेंगे। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं।
अगला वर्ड हमारा क्या है, ब्रेवरी। ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता, यानी जो बोल्डनेस होता है, साहस जिसके अंदर होता है, करेज होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स करेज हो जाएगा, मेटल होता है, फोर्टिट्यूड होता है, ऑडिशिटी कहते हैं, ऑडेसियस भी हम लोग कहते हैं, और गैलेंट्री होता है, हीरोइज्म होता है, वैल्योर होता है, डेयरिंग होता है, बोल्डनेस होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, ब्रीविटी। ब्रीव हम लोग नहीं कहते ब्रीफ में, उसी से बना है ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब होता है संक्षिप्त में, ब्रीफ में कंसाइज करके कुछ किसी चीज़ को बोलना। तो इसका सिनोनिम शॉर्ट होता है, लैकोनिक होता है, कंसाइज होता है और ब्रीफ होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है ब्रिस्टल। ब्रिस्टल का मतलब होता है बाल खड़े करना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब गुस्सा हो जाना, टेम्पर लूज़ कर देना, उसी को हम लोग ब्रिस्टल कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है स्वैगर हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, रेज हो जाएगा, एंगर हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड हमारा है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है क्षणभंगुर, जो चीज़ नाजुक होती है, बहुत ही जल्दी से छूने पे फ्रेजाइल होती है, तुरंत टूट जाती है, उसको हम लोग ब्रिटल कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है क्रिस्प हो जाएगा, स्टिफ हो जाएगा, फ्रेजाइल होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है, फ्रीएबल होता है, डेलिकेट कहते हैं। डेलिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। डेलिकेट कहते हैं, ब्रेकेबल कहते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, ब्रूटल। ब्रूटल मतलब होता है जो क्रूर होता है, बिल्कुल जिसको निर्दयी होता है, उसको हम लोग ब्रूटल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स सैवेज हो जाएगा, इनह्यूमन हो जाएगा, और हम लोग बेस्टियल कहते हैं, और हम लोग मर्सीलेस कहते हैं। जिसके अंदर मर्सी होती है उसको तो दया कहते हैं हम लोग, दया। और जो मर्सीलेस होता है, जो क्रूर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मर्सीलेस कहते हैं। क्रूर हो जाएगा, बारबेरस हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, कोई मिसफॉर्चून हो जाना, उसको हम लोग कैलामिटी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिज़ास्टर हो जाएगा, मिसफॉर्चून हो जाएगा, कैटास्ट्रॉफी कहेंगे, मैसअप कहेंगे, हार्डशिप कहेंगे, ट्रेजिडी कहते हैं, एडवर्सिटी कहते हैं, ट्रबल होता है, मिजरी होता है, डिस्ट्रेस होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, कैलस। कैलस का मतलब होता है कठोर, जो चीज़ बहुत हार्ड होता है उसको हम लोग कैलस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हार्ड हो जाएगा, और हम लोग कहेंगे मर्सीलेस कहेंगे, इनडिफरेंट होता है, क्रूल होता है, हर्टलेस होता है, हम लोग हार्ड हर्टेड कहते हैं, इनडिफरेंट होता है, एपैथेटिक होता है, कोल्ड होता है, टफ होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो बिल्कुल अस्पष्ट हो, हॉनेस्ट हो, बहुत ईमानदार हो, बिल्कुल साफ हो, उसको हम लोग कैंडिड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इम्पार्शियल होता है, आउट स्पोकन होता है, फेयर होता है, और हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, ट्रूथफुल कहते हैं, फ्रैंक कहते हैं, सेंसियर कहते हैं, हॉनेस्ट कहते हैं, जस्ट कहते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, कैप्चर। कैप्चर का मतलब होता है कैद, किसी चीज़ को कैद कर लेना, कैप्चर कर लेना, उसको हम लोग कैप्चर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अरेस्ट होता है, ऑक्यूपाई होता है, सीज होता है, और कनक्योर कहते हैं, स्नैच कहते हैं, ऑब्टेन होता है, कैच होता है, ग्रैब कहते हैं, और हम लोग एप्रीहेंड होता है। एप्रीहेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। गेट होता है, और हमारा पोजेशन होता है, टेक होता है, अटेन होता है, ग्रैस्प कहते हैं, एक्वायर कहते हैं, ट्रैप कहते हैं। ये सब कैप्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है पीटना, किसी को किसी की आलोचना करना, उसको किसी को निकाल देना, किसी को डांटना, फटकारना, उसको हम लोग कास्टिगेट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा, पनिश होता है, ब्लेम होता है, और हम लोग चैस्टिसाइज कहते हैं, और स्कोल्ड होता है, चाइल्ड होता है, सेंशर होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कोर्ट्स। कोर्ट्स का मतलब होता है अराजकता।
इसका सिनोनिम डिसऑर्डर होता है, क्लटर होता है, कन्फ्यूज़न होता है, और हम लोग बेडलम कहते हैं, जंबल होता है, मैस होता है, एजिटेशन होता है, टर्मोल होता है, अप्रोवर होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कोजेंट। कोजेंट का मतलब होता है कठोर। जो चीज़ कैसा होता है, बहुत ही फोर्सफुल होता है, उसको हम लोग कोजेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है कंपेलिंग हो जाएगा, पावरफुल होगा, फोर्सफुल होगा, रेशनल कहेंगे, पोटेंट होता है, इफ़ेक्टिव होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है जो चीज़ सुसंगत होता है, हम लोग अस्पष्ट कह सकते हैं, जो चीज़ होता है उसको हम लोग कोहेरेंट कहते हैं, बिल्कुल साफ होता है उसको हम लोग कोहेरेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स लूसिड हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, कनेक्टेड हो जाएगा, कॉम्पैक्ट होता है, कंसिस्टेंट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है संघर्ष करना, वॉर कहते हैं हम लोग, फाइटिंग कहते हैं, बैटल होता है, इनकाउंटर होता है, कंटेस्ट होता है, फाइट होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सब जो है कॉम्बैट के इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया, जिसके अंदर मर्सी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपैशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स से ध्यान में रखना है। इसका सिनोनिम्स मर्सी हो जाएगा, कंडोलेंस, कंडोलेंस ध्यान में रखना है, अक्सर पूछ देता है। चैरिटी होता है, टेंडरनेस होता है, और सिंपैथी होता है, काइंडनेस होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है अभिमानी। जो एरोगेंट होता है उसको हम लोग कंसीटेड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स वेन होगा, ईगोटिस्टिक कह सकते हैं, ईगोइस्टिक कह सकते हैं, जिसके अंदर ईगो बहुत होता है, और एरोगेंट, बोस्टफुल, हॉटी, प्राउड, पॉम्पस, ये सब सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है। हॉटी तो देखिए बार बार पूछा जाता है, हॉटी मतलब होता है घमंडी। एरोगेंट भी पूछ देता है बार बार, तो ये चीज़ें ध्यान में रखना है। अगला वर्ड हमारा क्या है, कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड मतलब होता है सामंजस्य, बिल्कुल जिसमें पीस होता है, एमआईटी होता है, उसको हम लोग जो है कॉनकॉर्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स यूनाइट हो जाएगा, हार्मनी होता है, पीस होता है, एग्रीमेंट होता है, एमआईटी होता है, एकॉर्ड होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कंडेम। कंडेम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी की आलोचना करना, उसको हम लोग कंडेम कहते हैं। इसका सिनोनिम सेंसर हो जाएगा, रिबक हो जाएगा, ब्लेम होता है, क्रिटिसाइज होता है, डिनाउंस होता है, स्कॉल्ड होता है। ये सब इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है कन्फेश। कन्फेश का मतलब होता है कबूल लेना, स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फेश कहते हैं। इसका सिनोनिम्स एक्नॉलेज होगा, डिक्लेयर होगा, रिवील होगा, कंसीड होगा, एडमिट हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, डिस्क्लोज होगा, प्रोफेस होगा। ये सब इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है, कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है मंडली, मतलब कि कोई ग्रुप बना लेना, उसी को हम लोग कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। इसका सिनोनिम असेंबली हो जाएगा, थ्रॉन्ग होगा, ग्रुप होगा, कन्वेंशन होगा, स्वार्म होता है, गैदरिंग होता है, क्राउड होता है, मास होता है, फ्लॉक होता है। ये सब सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, कंटेम्प्टिबल। कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घिनौना, जो बहुत ही बेकार हो, ऑफुल हो, टेरिबल हो, उसको हम लोग कंटेम्प्टिबल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पिटीफुल हो जाएगा, पिटी हो जाएगा, वाइल हो जाएगा, मीन हो जाएगा, व्रेस्ट हो जाएगा। व्रेस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगला वर्ड देखिए क्या है, कंट्रेरी। कंट्रेरी का मतलब होता है विरोध करना, किसी चीज़ को अपोजिट में बोलना, उसको हम लोग क्या अपोज करना, उसको हम लोग कंट्रेरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अपोजिट हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा, और कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, रिवर्स कह सकते हैं, कंट्राडिक्टरी कहेंगे, अपोज्ड कहेंगे। ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है, कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, डिस्प्यूट हो जाना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंट्रोवर्सी कह सकते हैं, झगड़ा कह सकते हैं, क्वारल कह सकते हैं।
इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा और स्ट्राइफ होगा, अगमेंट होगा, डिस्कॉर्ड कहेंगे, कंटेंशन कहेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, डिबेट होता है, क्वारल होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, क्रैबी। क्रैबी का मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना, इरिटेट हो जाना, उसको हम लोग क्रैबी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, बैड टेम्पर्ड कह सकते हैं, डिसएग्रीएबल होगा, इल नेचर्ड को कहते हैं, शोर कहते हैं, इरिटेबल होता है, पेविश होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है डिबेस। डिबेस का मतलब होता है मूल्य घटाना, किसी चीज़ को कम कर देना, उसको हम लोग डिबेस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिग्रेड हो जाएगा, डिप्रेस होता है, करप्ट हो जाएगा, डिसऑनर होता है, डिसग्रेस होता है, डिफाइल होता है, अबेस हो जाएगा, प्रोफेन हो जाएगा और हमारा डिप्रिशिएट हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, डेसिट। डेसिट का मतलब होता है छल करना, किसी के साथ काउंटरफिट करना, उसको हम लोग डेसिट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो फ्रॉड हो जाएगा और हमारा ट्रिचरी हो जाएगा, डिसेप्शन होता है, चीटिंग होता है, हिपोक्रेसी होता है, काउंटरफिट होता है। काउंटरफिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। अगला वर्ड हमारा क्या है, डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है अपूर्ण, किसी चीज़ की कमी होती है, मैगर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वांटिंग हो जाएगा, मीगर हो जाएगा, लैकिंग होता है, शॉर्ट होता है और डिफेक्टिव कहते हैं, स्कैंटी कहते हैं, इनकम्प्लीट होता है, इनएडिक्वेट होता है, इनसफिशिएंट होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध हो जाना, कोई चीज़ करप्ट हो जाना, खराब हो जाना, गंदा हो जाना, उसको हम लोग डिफाइल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो करप्ट होता है, डिग्रेड होता है, डर्टी कहते हैं, वायलेट कहते हैं, पॉल्यूट कहते हैं, डिबेस होता है और प्रोफेन होता है, कंटेमिनेट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, डिस्पेयर। डिस्पेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, यानी डिसअपॉइंटमेंट मिल जाना, उसको हम लोग डिस्पेयर कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा और होपलेसनेस होता है, डिस्करेजमेंट होता है, डिप्रेशन होता है, मिजरी होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, यानी कि जो तानाशाह करता है, बस जो ऑटोक्रेट होता है, बस अपना शासन चलाता है, उसको हम लोग डिक्टेटर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टायरेंट हो जाएगा, ऑटोक्रेट होता है, डिस्पोट होता है और प्रेशर होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है डोलफुल। डोलफुल का मतलब होता है मातमी, यानी कि बहुत ही सैड, बहुत ही दुखी वाला मोमेंट होता है, जहाँ उसके लिए डोलफुल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिज़मल होता है, ग्लूमी होता है, ग्लूमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार छपने वाला है, ध्यान में रखिएगा। मिजरेबल होता है, चीयरलेस होता है, सैड होता है और मेलेकोनी होता है। मेलेकोनी मेलेकोनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्नफुल होता है, अनहैप्पी होता है, डिप्रेस्ड होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड है एलिजेंट। एलिजेंट का मतलब होता है शिष्ट, जो बहुत शिष्ट होता है, मतलब कि बहुत पोलाइट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिजेंट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो लग्जेरियस होगा, पॉलिश्ड होगा, डिग्निफाइड होगा, फाइन होगा, ग्रेसफुल होता है, रिफाइंड होता है, जो कि बहुत ही प्योर हो, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। और एक्जिक्यूसाइड होता है, पोलाइट होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, एलिक्वेंट। एलिक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता, जो कैसा हो, बहुत ही सिग्निफिकेंट हो, महत्वपूर्ण हो, उसके लिए एलिक्वेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स एक्सपेंसिव हो जाएगा, विविड होता है, मीनिंगफुल होता है, ग्रेसफुल होता है, सिग्निफिकेंट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं।
अगला वर्ड हमारा क्या है, इरूडाइट। इरूडाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इरूडाइट का मतलब होता है वैज्ञानिक। जो कैसा होता है, जो बहुत ही पढ़ा लिखा होता है, हम लोग कह सकते हैं जो एकेडमिक होता है, वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, उसके लिए इरूडाइट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लर्नड हो जाएगा, और एजुकेटेड कहेंगे। इनलाइटेंड होता है, इनलाइटेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इनलाइटेंड होता है, एकेडमिक होता है, वाइज होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है जो विदेशी होता है, उसको हम लोग एक्सोटिक कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फैसिनेटिंग हो जाएगा, स्ट्रेंज हो जाएगा, मार्वेलस हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब होता है जो असाधारण होता है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अनयूजुअल हो जाएगा, अब लोग फैंटास्टिक कह सकते हैं। रिमार्केबल, रिमार्केबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रिमार्केबल का मतलब होता है जो बहुत ही औसम हो, बहुत असाधारण हो, उसके लिए रिमार्केबल का यूज़ किया जाता है। और हम लोग एक्सेप्शनल कह सकते हैं। और एस्टोनिस्टिंग एंड एस्टोनिशिंग जो वर्ड हमारा है, एक होता है एस्टोनिस्ट, और इसी का वर्ड बना है एस्टोनिशिंग। एस्टोनिशिंग का मतलब भी होता है असाधारण, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अनकॉमन हो जाएगा, अमेजिंग हो जाएगा। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फिसाइल। फिसाइल का मतलब होता है सुगम। जो चीज़ बहुत सिंपल हो, इजी हो, उसके लिए फिसाइल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्विक हो जाएगा, सिंपल होता है, एलिक्वेंट होता है, और फ्लुएंट कहते हैं, रेडी कहते हैं, इजी कहते हैं, स्मूथ कहते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फॉल्सहुड। फॉल्सहुड का मतलब होता है झूठ। जो चीज़ गलत हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्सहुड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स डिसेप्शन हो जाएगा, डिसीट हो जाएगा। डिसीट मतलब होता है छल करना, और फिक्शन हो जाएगा, फैब्रिकेशन हो जाएगा। फैब्रिकेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इवेशन हो जाएगा, लाई हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फेम। फेम का मतलब तो जानते हैं, प्रसिद्धि होती है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, स्टीम होता है। स्टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। रिप्यूट होता है, क्रेडिट होता है, और हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस्टेज कहते हैं, ग्लोरी कहते हैं, ऑनर कहते हैं, रिप्यूटेशन होता है, रिनाउन होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फैटल। फैटल का मतलब होता है जो घातक होता है। कैसा होता है, लेथल होता है, उसको हम लोग फैटल जो है कहते हैं। लेथल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में छपता है, तो लेथल को ध्यान में रखना है। और मैलिजेंट हो जाएगा, मॉर्टल हो जाएगा, और हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है, डेडली होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फिबल। फिबल का मतलब होता है निर्बल। जो बहुत कमज़ोर होता है उसके लिए फिबल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स वीक हो जाएगा, फ्रेजाइल होता है, इम्पोर्टेंट हो जाएगा, और लैंग्विड होता है, फ्रेल होता है। जो आसानी से टूट जाए, क्षणभंगुर हो, उसको लिए फीबल का यूज़ किया जाता है। अगला वर्ड हमारा है फेलिसिटी। फेलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फेलिसिटी का मतलब होता है परम सुख, जो बहुत आनंददायक हो, उसके लिए फेलिसिटी का यूज किया जाता है। इसका सिनोनिम्स हैप्पीनेस हो जाएगा, ग्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉय, ब्लिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्लेजर होता है, इंजॉयमेंट होता है, डिलाइट भी इंपॉर्टेंट है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है फ्यूड। फ्यूड का मतलब होता है अदावत, मतलब कि झगड़े की जड़। हम लोग कह सकते हैं कि झगड़ा, लड़ाई, उसके लिए क्या फ्यूड का यूज़ होता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्ट्राइफ होता है, डिस्प्यूट होता है, कंटेंशन होता है। हम लोग नहीं कहते बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़े की जड़, तो कंटेंशन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्वारल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, फिल्थी। फिल्थी का मतलब होता है, फिल्थी का मतलब होता है गंदा। जो कैसा हो, नेस्टी हो, बहुत ही डर्टी हो, उसके लिए फिल्थी का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स
नेस्टी हो जाएगा, फ्यूल हो जाएगा, अनक्लीन होता है, प्यूट्रीड होता है, डर्टी कहेंगे, इम्प्योर कहेंगे, पॉल्यूटेड होता है, करप्ट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है? फ्लैटरी। फ्लैटरी का हम लोग नहीं कहते फ्लैटर करना, चापलूसी करना, उसी के लिए हम लोग कहते हैं फ्लैटरी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इलोगी होगा, एप्लॉज होगा, एप्लॉज मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रेज कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हैं। ये सब सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा है फॉरबिड। फॉरबिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फॉरबिड का मतलब होता है रोकना, यानी किसी चीज़ को प्रोहिबिट करना, उसको हम लोग फॉरबिड कहते हैं। प्रोहिबिट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बार बार दे देता है एग्जाम में, प्रोहिबिशन दे देगा तो रोकना किसी चीज़ को, तो ध्यान में रखना है। प्रोहिबिट हो जाएगा, इम्पीड होगा, डिस अलाउ हो जाएगा, रिस्टेन होता है, बैन होता है, डेनी होता है, प्रिवेंट होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है? फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य, धैर्य बनाना, जिसके अंदर करेज हो, साहस हो, उसके लिए फोर्टिट्यूड का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? इंड्योरेंस हो जाएगा, बोल्डनेस होता है, करेज होता है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, और हमारा रिजोल्यूशन हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, किसी चीज़ का पोर्शन, पार्ट, उसके लिए फ्रैगमेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम जो है पोर्शन हो जाएगा, क्रम होता है, फ्रैक्शन हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, सेगमेंट हो जाएगा, पीस हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा है फ्रैडुलेंट। फ्रैडुलेंट का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, डिसिट करना, धोखा देना किसी को, ट्रीचरस करना, उसके लिए फ्रैडुलेंट का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिसिटफुल हो जाएगा, बोगस हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, फेक होता है, डिसऑनेस्ट होता है, क्रुक्ड होता है। क्रुक्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और हम लोग डिसेप्टिव कहते हैं, ट्रिचरस कहते हैं, लोग नहीं कहते ट्रिचरस बिहेवियर, यानी कि धोखाधड़ी वाला बिहेवियर। तो ये सब इसके इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है? फर्टाइल। फर्टाइल का मतलब होता है कि जो कैसा हो, निरर्थक हो, फ्रूटलेस हो, उसके लिए जो है फर्टाइल का यूज़ किया जाता है। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? फ्रूटलेस हो जाएगा, बरेन होता है, यूजलेस हो जाएगा, पॉइंटलेस होगा, वेन होगा, ईब होता है, इनइफेक्टिव होता है, अनप्रोडक्टिव होता है, वर्थलेस होता है, स्टेराइल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है जो चीज़ कठोर होती है उसको हम लोग ग्रफ कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एब्रप्ट हो जाएगा, हार्श होता है, रूड हो जाएगा, होर्स होगा, रफ हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है? हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य, जिसमें कि क्या हो, कोई यूनिसन हो, एक कॉर्ड हो, उसको हम लोग हार्मनी कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एग्रीमेंट हो जाएगा, एफिनिटी होगा, कनकॉर्ड होता है, अमाइटी होता है, यूनिसन हो जाएगा, अकॉर्ड हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा है हॉटी। हॉटी मतलब होता है अभिमानी, जो कैसा होता है? एरोगेंट होता है, बहुत ही गुस्सा टाइप में होता है, घमंडी होता है, उसको हम लोग हॉटी कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एरोगेंट हो जाएगा, वेन होगा, पॉम्पस होता है, बोस्टफुल होगा, प्राउड होगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है हेजार्ड। हेजार्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखना है। हेजार्ड मतलब होता है जोखिम, जैसे कोई डेंजरस भरा काम करना, पैरल होना, उसको हम लोग हेजार्ड, जोखिम कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डेंजरस हो जाएगा, थ्रेट होता है, जियोपार्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार छपता है पेपर में, ध्यान में रखना है। पैरल हो जाएगा, वेंचर होता है, रिस्क होता है। वर्ड हमारा है हिडलेस। हिडलेस का मतलब होता है असावधान, इसको हम लोग हिडलेस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो केयरलेस हो जाएगा, हैस्टी होगा, रैकलेस होता है, रैकलेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रैश होता है, निग्लिजेंट होता है, और हमारा इनडिफरेंट होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं।
अगला वर्ड हमारा क्या है, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा डालना किसी चीज़ के बीच में। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, कंस्ट्रेन होता है, इम्पीडिमेंट होता है, हैरियर होता है, ब्लॉकेज होता है, ऑब्स्टकल होता है, रिस्ट्रिक्शन होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है, हॉरिबल। हॉरिबल का मतलब होता है भयंकर, जो कैसे बहुत डरावना हो उसको हम लोग हॉरिबल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्राइटफुल हो जाएगा, हॉरिड होता है, गैस्टी होता है, हॉरिफाइंग होता है, फियरफुल होता है, टेरिफिक होता है, अगली होता है, ऑफुल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, ह्यूमरस। ह्यूमरस का मतलब होता है विनोदपूर्ण, यानी कि बहुत हंसी, लुडिक्रस टाइप का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमरस जो है कहते हैं। इसका सिनोनिम्स फनी होगा, प्लेफुल होता है, कॉमिक होता है, लुडिक्रस होता है, कॉमिकल होता है, लॉफेबल कहेंगे, जो केबल कहेंगे, जो केलर कहते हैं, और स्पोर्टिव होता है, अम्यूजिंग होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड नंबर है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है समान, किसी के मतलब कि इक्वल होना, पैरेलल होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइडेंटिकल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अलाइक होगा, एग्जैक्ट हो जाएगा, सेम होगा, सिमिलर होता है, यूनिफॉर्म होता है, इक्विवेलेंट होता है, इक्वल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है इम्पिटुअस। इम्पिटुअस का मतलब होता है अविवेकी, जो कैसा हो, केयरलेस टाइप का हो, उसको हम लोग इम्पिटुअस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हैस्टी होगा, केयरलेस हो जाएगा, थॉटलेस होगा, रैकलेस होता है, रैश होता है, इम्पेशेंट होता है, हम लोग रैमिस कहेंगे। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है, इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब होता है बेदर्द, जो रफ टाइप का कठोर हो उसको हम लोग इनक्लीमेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स रफ हो जाएगा, सीवर होगा, स्टॉर्मी होगा, हार्श होता है, अनप्लीजेंट होता है, अनफेवरेबल होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, इनडिसेंट। इनडिसेंट का मतलब होता है अभद्र, जो सेमलेस हो उसको हम लोग इनडिसेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स ल्यूड हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, इम्प्रॉपर होगा, ऑफेंसिव होता है, सेमलेस हो जाएगा, फाउल हो जाएगा। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती। इसका सिनोनिम जो है डिलीजेंट हो जाएगा, प्रोडक्टिव होता है, हार्ड वर्किंग होता है, एनर्जेटिक होता है, ज्वेलस होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। जुडिशियस। वर्ड हमारा है जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब होता है उचित होना। कोई चीज़ बुद्धिमान होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जुडिशियस कहते हैं। तो इसका सिनोनिम्स वाइज हो जाएगा, सेज होगा, प्रूडेंट होता है, रिजनेबल होता है, सेंसिबल होता है, सेन होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है जेवेनाइल। जेवेनाइल का मतलब होता है किशोर, जो यंग होता है उसको हम लोग जेवेनाइल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स यंग हो जाएगा और एंडोलेसेंट हो जाएगा, इमेच्योर होता है, चाइल्डिश होता है, यूथ होता है, और हम लोग प्यूराइल कहते हैं, शैलो कहते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है लिबरल। लिबरल का मतलब होता है उदार, जो कैसा हो, जेनरस हो, उदार टाइप का हो, उसको हम लोग लिबरल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स प्लेंटीफुल हो जाएगा, जेनरस होता है, टॉलरेंट होता है, लेनिएंट होता है। लेनिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, फ्री होता है। अगला वर्ड देखिए क्या है, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव का मतलब होता है लाभप्रद, जो कैसा, प्रॉफिटेबल हो, उसको हम लोग लुक्रेटिव कहते हैं। इसका सिनोनिम्स प्रॉफिटेबल हो जाएगा, फर्टाइल होगा, फ्रूटफुल कहेंगे, रिवॉर्डिंग कहेंगे, बेनिफिशियल होता है, वर्थवाइल होता है, प्रोडक्टिव होता है, और हमारा हो जाता है रिम्यूनरेटिव हो जाता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं।
अगला वर्ड हमारा क्या है, मैरीमेंट। मैरीमेंट का मतलब होता है आमोद, यानी कि खुश हो जाना, हंसना, मुस्कुराना, खुशी रहना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरीमेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, गाइटी होता है, हैप्पीनेस होता है, मिर्थ होता है, अम्यूजमेंट कहते हैं, ग्ली कहते हैं, डिलाइट होता है, चीयरफुलनेस होता है, लॉफर होता है, जोक्युलैरिटी होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है मिजरेबल। मिजरेबल का मतलब होता है दुखी होना, ग्लूमी होना, सैड होना, मोरोज होना, इसको हम लोग मिजरेबल कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा फॉरलॉर्न हो जाएगा, और हमारा क्या होता है, मेलनकॉली होता है, अनहैप्पी होता है, सैड होता है, डिसमल होता है, पैथेटिक होता है, व्रेस्ट कहते हैं हम लोग, ऑप्रेसिव कहते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है मोडिकम। मोडिकम मतलब होता है भोजन की थोड़ी मात्रा, जो भोजन की कम मात्रा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोडिकम कहते हैं। इसका सिनोनिम्स बीट होगा, स्क्रैप होता है, लिटिल होता है, क्रम होता है, मिनिमम होता है, मॉर्शल होता है, ट्रिफाइल होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर का मतलब होता है राक्षस, जो कैसा होता है, डिमन हो, उसको हम लोग मॉन्स्टर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एनॉर्मस हो जाएगा, जाइगेंटिक हो जाएगा, ह्यूज हो जाएगा, डेविल होता है, डिमन होता है, और ट्रिमेंडस कहेंगे, गैंट कहेंगे। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है नर्वस। नर्वस का मतलब होता है परेशान होना, कायर भी कह सकते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हमारा हेजिटेंट हो जाएगा, एनेक्शियस होगा, टिमिड होगा, रेस्टलेस होगा, अफ्रेड हो जाएगा, टेंस हो जाएगा, एजिटेटेड होगा, डिस्टर्ब्ड होता है, अनईजी होता है, एजिटेट कहेंगे, अपसेट कहेंगे। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनेंगे। अगला वर्ड देखिए क्या है, ऑब्सिक्योर। ऑब्सिक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट। ऑब्सिक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डीम हो जाएगा, मिस्टीरियस कहेंगे, ग्लूमी कहेंगे, अनक्लियर, क्लाउडी, डाउटफुल, हिडन, वैग्यू। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जो हठी होता है, जिद्दी होता है, उसको हम लोग ऑब्स्टिनेट कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो स्टबॉर्न हो जाएगा, रिजिड हो जाएगा, हेड स्ट्रॉन्ग होता है, अडामेंट होता है, फिर्म कहते हैं, अब्जुरेट कहते हैं, डिटरमाइंड कहते हैं। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है आक्रमण करना, जो कैसा होता है, एग्रेसिव होता है, एबनॉक्शियस होता है, रिपल्सिव होता है, हॉस्टाइल होता है, रिवोल्टिंग होता है, कैंटेंकरस होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड देखिए क्या है, ओमिनस। ओमिनस का मतलब होता है अमंगल, कोई डेंजरस चीज़ हो जाए, अनलकी हो जाए, उसको हम लोग ओमिनस कहते हैं। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, इनऑस्पिशियस होता है। देखिए इनऑस्पिशियस वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। हार्मफुल होता है, और हम लोग कह सकते हैं मिनेसिंग होता है, डेंजरस होता है, थ्रेटेनिंग हो जाता है, अनलकी होता है, सिनिस्टर होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। और वर्ड हमारा है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, जो कैसा होता है, डॉगमेटिक होता है, उसको हम लोग जो है, जो परंपरागत होता है उसी को हम लोग ऑर्थोडॉक्स कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल हो जाएगा, यूजुअल हो जाएगा, ट्रेडिशनल कहेंगे, कस्टमरी होता है, डॉगमेटिक होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है मुखर, जो फ्रैंक टाइप का होता है उसको हम लोग आउटस्पोकन कहते हैं। इसका सिनोनिम्स फ्रैंक हो जाएगा, अनरिवर्स्ड होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ब्लंट होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट का मतलब होता है उचित, जो चीज़ सिग्निफिकेंट हो, अप्रोप्रिएट हो, उसको हम लोग पर्टिनेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स रेलिवेंट होता है, प्रॉपर हो जाएगा, अपोजिट होता है, और सुटेबल होता है,
सिग्निफिकेंट होता है, एप्लीकेबल होता है, अप्रोप्रिएट होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, प्रेकेरियस। प्रेकेरियस का मतलब होता है अनिश्चित। जो चीज़ रिस्की टाइप में हो, डेंजरस टाइप में हो, उसको हम लोग प्रेकेरियस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स हेजार्डस होता है, क्रिटिकल होता है, रिस्की कहते हैं, अनशेप कहते हैं, अनसर्टेन कहते हैं, पेरिलस होता है, डेंजरस होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है प्रेडिकमेंट। प्रेडिकमेंट का मतलब होता है स्थिति। इसका सिनोनिम जो है पजल होता है, फिक्स होता है, क्वांडरी होता है, डिफ़िकल्टी होता है, डेलिमा कहते हैं, काउंटरफिट कहते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। देखिए क्या है, प्रेस्टाइन। वर्ड हमारा है प्रेस्टाइन। प्रेस्टाइन का मतलब होता है प्राचीन। जो कैसा हो, एंटिक हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस्टाइन कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है अनटेंटेड हो जाएगा, और प्योर होता है, स्पॉटलेस होता है, ओरिजिनल होता है, क्लीन होता है, वर्जिन होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है प्रचार करो, प्रचार करना किसी चीज़ को, उसको हम लोग प्रोक्लेम कहते हैं। इसका सिनोनिम्स पब्लिश होता है, और कम्युनिकेट होता है, अनाउंस होता है, सर्कुलेट होता है, डिक्लेयर होता है, रिवील कहते हैं, इन्फॉर्म कहते हैं, प्रोफेस कहते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड है देखिए प्रोडिगल। प्रोडिगल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडिगल का मतलब होता है उबाऊ। जो कैसा हो, बिल्कुल जैसे कि हम लोग कह सकते हैं लेविश टाइप का हो, खर्चीला हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडिगल कहते हैं। प्रोडिगल का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, लेविश हो जाएगा, रैकलेस होता है, स्पेंड थ्रिफ्ट होता है, और हम लोग कहते हैं एबंडेंट कहते हैं, एक्स्ट्रावैगेंट कहते हैं, वेस्ट्रेल कहते हैं। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध। इसका सिनोनिम जो है सेलिब्रेटेड होगा, वेल नोन होता है, लीडिंग होता है, रिनाउड होता है, एमिनेंट होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, नोटेबल होता है, फेमस कहते हैं, आई क्लैचिंग कहते हैं, इम्पॉर्टेंट, रिमार्केबल। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब होता है नीरस। जो डल होता है उसको हम लोग प्रोजेक्ट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स डल हो जाएगा, ऑर्डिनरी होता है, और कॉमन प्लेस कहेंगे, इंसिपिड कहेंगे, बोरिंग कहते हैं, ट्रेडिस कहते हैं। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड देखिए क्या है, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। जो कैसा होता है, केयरफुल होता है, सेंसिबल होता है, उसको हम लोग प्रूडेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स वाइज हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, केयरफुल होगा, इंटेलिजेंट होगा, जुडिशियस कहते हैं, प्रोविडेंट होता है, सेंसिबल होता है, कोटियस होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड क्या है, क्वेर। क्वेर का मतलब होता है जो विचित्र टाइप का होता है, स्टूपिड होता है, हम लोग कह सकते हैं पागल टाइप का होता है, उसको हम लोग क्वेर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्यूरियस हो जाएगा, एबनॉर्मल होता है, फनी हो जाएगा, क्वाइंट होता है, ऑकवर्ड होता है, स्ट्रेंज होता है, अनयूजुअल होता है, ऑड कहते हैं, इसेंट्रिक कहते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है रेडिएंट। रेडिएंट का मतलब होता है दीप्तिमान, यानी कि जो कैसा होता है, हम लोग कह सकते हैं बीमिंग होता है, उसको हम लोग जो है रेडिएंट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है ब्रिलियंट हो जाएगा, शाइनिंग हो जाएगा, बीमिंग होगा, डिलाइटेड होता है, रिस्पेंडेंट होता है, और हम लोग जो है एग्जैटिक कहते हैं, स्पार्किंग कहते हैं, रिफ्यूलिजेंट कहते हैं। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड क्या है देखिए, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। जो कैसा होता है, मतलब कि हेजिटेंट होता है, उसको हम लोग जो है रिलक्टेंट कहते हैं। इसका सिनोनिम्स अनविलिंग हो जाएगा, रेजिस्टेंट होता है, स्लो होता है, एवर्स होता है, अपोज्ड होता है, हेजिटेंट होता है। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है, रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा होना, रिग्रेट होना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपेंटेंस कहते हैं।
इसका सिनोनिम जो है रिग्रेट होता है, रिपेंट होता है, सैरो होता है, हम लोग कहते हैं ह्यूमिलिएट कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं, एटोनमेंट होता है, एंग्विश, एंग्विश बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, और कन्फेशन होता है, रिमोर्स होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड देखिए क्या है, स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, जो कैसा हो, थोड़ा हो, स्मॉल हो, उसको हम लोग स्कैंटी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स डेफिशिएंट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, स्लेंडर होता है, लिमिटेड होगा, मीगर होता है, स्पार्श होता है, पुअर होता है, इनएडिक्वेट कहेंगे, फ्यू कहेंगे, स्मॉल कहेंगे। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है भयावह, जो कैसा होता है, जो ओमिनस टाइप का हो, डरावना टाइप का हो, अनलकी हो, उसको हम लोग सिनिस्टर कहते हैं। इसका सिनोनिम्स इविल होगा, अनलकी होता है, और इडलीनेस होता है, ओमिनस होता है, करप्ट होता है, विक्ड होता है, मोल वैलेंट होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है, सॉर्डिड। सॉर्डिड का मतलब होता है देखिए घिनौना, जो चीज़ कैसा हो, डर्टी हो, उसको हम लोग सॉर्डिड कहते हैं। सॉर्डिड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार हर एग्ज़ाम में आता है, तो ध्यान में रखना है। इसका सिनोनिम जो है मीन हो जाएगा, सेल्फिश होता है, करप्ट होता है, डिग्रेडेड होता है, इमोरल होता है, डर्टी होता है, ग्रीडी होता है, बेस होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। स्प्लेंडिड का मतलब क्या होता है, शानदार, जो कैसा हो, रिमार्केबल हो, उसको हम लोग स्प्लेंडिड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, रिस्प्लेंडेड होता है, रिस्प्लेंडेंट होता है, और हम लोग मार्वेलस कहते हैं, रेडिएंट होता है, मैग्निफिशेंट होता है, ब्रिलियंट होता है, वंडरफुल होता है, शाइनिंग होता है, ग्रेट होता है, एक्सीलेंट होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, जो कैसा हो, फिर्म हो, स्टडी हो, कांस्टेंट हो, स्टेशनरी हो, और अनचेंजिंग हो, फिक्स्ड हो, उसको हम लोग स्टेबल कहते हैं। देखिए क्या है, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब होता है बांझ, जो कैसा हो, फ्रूटलेस होता है, उसको हम लोग स्टेराइल कहते हैं। इसका सिनोनिम्स बरेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, अनफ्रूटफुल होता है, वेन होता है, फ्यूटाइल कहते हैं, अनप्रोडक्टिव होता है, एबॉर्टिव होता है, फ्रूटलेस होता है, वर्थलेस होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड है स्टबॉर्न। स्टबॉर्न मतलब होता है हठी, जो जिद्दी हो, हेड स्ट्रॉन्ग हो, उसको हम लोग स्टबॉर्न कहते हैं। इसका सिनोनिम हेड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर्म हो जाएगा, इनफ्लेक्सिबल होगा, डिटरमाइंड होगा, और ऑब्स्टिनेट कहेंगे, ऑब्डुरेट कहेंगे। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स होते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है ठोस, जो चीज़ रियल हो, स्टेबल हो, उसको हम लोग सब्सटेंशियल कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है एक्चुअल होता है, स्टेबल होता है, रियल होता है, प्रॉस्पेरस। देखिए प्रॉस्पेरस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्रॉस्पेरस होता है, एग्जिस्टिंग होता है, जनरस होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है सरप्लस। सरप्लस मतलब होता है अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा में किसी चीज़ को जोड़ देना, उसको हम लोग सरप्लस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, और एबेंडेंस हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, स्पेयर होता है, सरफिट होता है। हम लोग प्लेथोरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। प्लेथोरा होता है, एक्सेसिव होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा क्या है, ट्रेजिक। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, जो कैसा होता है, मोर्स होता है, मोर्सफुल होता है, मॉर्नफुल होता है, उसको हम लोग रिमोर्सफुल होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेजिक कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है फैटल हो जाएगा, डिजास्टरस होता है, पैथेटिक होता है, डेडफुल होता है, मॉर्नफुल होता है, शॉकिंग होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। वर्ड हमारा है ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षणिक, जो कैसा होता है, इफिमरल हो, बहुत कम समय के लिए हो, उसको हम लोग ट्रांसिएंट कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है ब्रीफ हो जाएगा,
और हम लोग स्पास्मोडिक कहेंगे। स्पास्मोडिक ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग कह सकते हैं मोमेंट्री कहेंगे, चेंजेबल होता है, टेम्परेरी होता है, टेम्पोरल होता है, एफिमरल। एफिमरल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एफिमरल भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला वर्ड देखिए क्या है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शक, जो कैसा हो, मतलब कि लूसिड हो, अस्पष्ट हो बिल्कुल, उसको हम लोग ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा, फ्रैंक होगा, लूसिड हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्लियर होगा, ऑब्वियस होगा, अपेरेंट होगा, विजिबल होगा। अपेरेंट इंपॉर्टेंट है, बता चुके हैं। अपेरेंट मतलब होता है बिल्कुल क्लियर, साफ होना। ये सब इसके सिनोनिम्स बनेंगे। वर्ड हमारा है वैग्यू। वैग्यू का मतलब होता है अस्पष्ट, जो अनक्लियर होता है उसको हम लोग जो है वैग्यू कहते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डीम होता है, ऑब्सक्योर होता है, नेबुलस होता है। नेबुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग को ध्यान में रखना है। इनडिफिनिट होता है, डाउटफुल होता है, एम्बिगुअस होता है, अनक्लियर होता है, ऑब्स्ट्रूस होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए क्या है, वैग्यू। फिर से वैग्यू है। वैग्यू का मतलब क्या हो गया, अस्पष्ट हो गया। तो इसका सिनोनिम जो है अनसर्टेन कहेंगे, कंफ्यूजिंग कहेंगे, इनडिफिनिट कहेंगे, क्लाउडी कहेंगे, अनक्लियर कहेंगे, ऑब्स्ट्रूस कहेंगे, ऑब्सक्योर कहेंगे, मर्की कहेंगे, एम्बिगुअस होता है, मिस्टीरियस होता है, डाउटफुल होता है। ये सब इसके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड है विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, मतलब कि अचीवमेंट कर लेना, कोई किसी चीज़ को जीत लेना, सक्सेस पा लेना, उसको हम लोग विक्ट्री कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है ट्रिम्फ होता है, और हम लोग कहेंगे फुलफिलमेंट होता है, सक्सेस होता है, अटेनमेंट होता है, अचीवमेंट होता है, प्रेमेसी होता है, कन्क्विस्ट होता है, डोमिनेशन होता है। डोमिनेशन ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है, विम्शिकल। विम्शिकल का मतलब होता है सन की, जो कैसा हो, हम लोग कह सकते हैं इसेंट्रिक टाइप का हो, उसको हम लोग विम्सिकल कहते हैं। इसका सिनोनिम जो है फैंटास्टिक हो जाएगा, इसेंट्रिक हो जाएगा, फैंसीफुल हो जाएगा, फिकल होता है, और इरेटिक होता है। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, विक्ड। विक्ड का मतलब होता है शैतान, जो कैसा होता है, बैड हो, इमोरल हो, उसको हम लोग जो है विक्ड कहते हैं। इसका सिनोनिम्स मोल वैलेंट होगा, इविल होगा, और हेनस होता है, क्रिमिनल होता है, विशियस होता है, करप्ट कहते हैं, इमोरल कहते हैं, बैड कहते हैं। ये सब इसके इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड हमारा है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, जो कैसा हो, यूजलेस हो, उसको हम लोग जो है वर्थलेस कहते हैं। इसका सिनोनिम्स चीप हो जाएगा, और फ्यूटाइल हो जाएगा, बेस होता है, यूजलेस होता है, वैल्यूलेस होता है, और हम लोग कंटेम्प्टिबल कहते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स बनते हैं। अगला वर्ड देखिए क्या है, व्रेथ। व्रेथ का मतलब होता है कोप, यानी कि बहुत गुस्सा होना, टेम्पर लूज कर देना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्रेथ कहते हैं। इसका सिनोनिम्स रेज हो जाएगा, वैक्सेशन हो जाएगा, एंगर होता है, प्लेजर होता है, और फ्यूरी होता है, इरेशनल होता है, रेसेंटमेंट होता है। ये सब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स बनते हैं।